देखिए, ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, ये सिस्टम के भीतर से उठी वो चीख है जो आमतौर पर फाइलों और फॉर्मेलिटी में दबा दी जाती है। उत्तर प्रदेश में एक पीसीएस अफसर का इस्तीफा, और वो भी किसी निजी कारण से नहीं बल्कि वैचारिक पीड़ा से, शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी के नए कानून को लेकर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या आज का भारत सिर्फ नीतियों से चल रहा है या विचारधाराओं की टकराहट से जूझ रहा है। जिस अफसर ने सरकारी सेवा छोड़ी, उसने साफ शब्दों में कहा कि उसे अपने देश में वो सम्मान, वो सुरक्षा और वो संतुलन नहीं दिख रहा जिसकी उम्मीद एक सिविल सर्वेंट करता है। सवाल बेहद तीखा है, क्या ब्राह्मणों के नरसंहार की तैयारी है? अब इस सवाल से आप सहमत हो या असहमत, लेकिन इसे हल्के में खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक वर्ग की आशंका को दर्शाता है। शंकराचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सनातन परंपरा की रीढ़ माने जाते हैं। जब उनके साथ कथित तौर पर अपमान की बात सामने आती है तो इसका असर सिर्फ धार्मिक नहीं होता, वो सामाजिक और राजनीतिक भी हो जाता है। एवं हम अगर देखेंगे तो पिछले कुछ समय से काफी अरसे से एक ब्राह्मण विरोधी अभियान जो प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है, और जो गत 2 सप्ताह की घटना अगर देखेंगे तो जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ, इसमें हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो ज्योतिष पीठ से ज्योतिष मठ के श्री अवि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसका मान मर्दन किया गया। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से चोटी पकड़ के बटुक जो शिष्य हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग है वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। पीसीएस अफसर का कहना है कि जब देश में परंपरा, आस्था और शिक्षा तीनों पर एक साथ चोट होती है तो चुप रहना भी अपराध जैसा लगने लगता है, और शायद इसी भाव ने उन्हें उस कुर्सी से उठने पर मजबूर किया जिसे पाने के लिए लाखों युवा सालों तक संघर्ष करते हैं। अब बात करते हैं यूजीसी के नए कानून की। सरकार कहती है कि ये सुधार है, शिक्षा को आधुनिक और वैश्विक बनाने की दिशा में कदम है, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि ये केंद्रीकरण है, विचारों पर नियंत्रण है और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर सीधा हमला है। पीसीएस अफसर का दर्द यहीं से और गहरा हो जाता है। उनका कहना है कि शिक्षा अगर सवाल पूछना बंद कर दे और सिर्फ आदेश मानने लगे तो वो ज्ञान नहीं, व्यवस्था का औजार बन जाती है। अब सवाल उठता है, इस पूरे मामले में मोदी की ताकत कहाँ है? यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो बजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। इस पर सबसे बड़ी नाराजगी ये है, जो हमारे समाज के जन प्रतिनिधि, जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण एमपी एमएलए कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साध के बैठे हैं, जैसे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉई हो। उनको लग रहा है कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी के जो सीईओ होते हैं, जब तक उनको आदेश नहीं देंगे तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ, आपको अगर थोड़ी सी रीढ़ है, शर्म है, थोड़ा जमीर बचा है, तो मैं ब्राह्मण एमपी एमएलओ से बोलता हूँ कि आप जो है रिजाइन दे दे तत्काल। सामान्य वर्ग इस समय जो है देश में अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ नहीं है। सरकार अगर देखेंगे, आप जाएंगे तो इस समय अस्थिरता के माहौल में है। केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों तरफ जो है सामान्य वर्ग केंद्र सरकार से अलग हो चुका है। अतः जो है सरकार अल्पमत में है। मैं चाहूंगा जो ब्राह्मण, कम से कम ब्राह्मणों में अगर थोड़ा ब्राह्मण एमएलए एमपी में जमीर बचा है तो तुरंत रिजाइन दे दे, त्यागपत्र दे दे और जनता के साथ खड़े हो जाएं। यदि आप अभी जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं, समाज के साथ नहीं है, तो आगे आप सोच रहे हैं कि चुनाव में लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? समाज अब आपसे अलग हो चुका है, मानसिक रूप से अलग हो चुका है। पूरे देश विदेश में हर एक जिले में यहाँ सामान्य वर्ग प्रदर्शन कर रहा है और आपको इतनी भी रीढ़ नहीं, इतनी शर्म नहीं आ रही है कि उनके साथ खड़े हो जाएं। समर्थक कहते हैं कि यही मोदी की ताकत है, कड़े फैसले, बिना डरे सुधार और विरोध की परवाह किए बिना आगे बढ़ना।
उनका तर्क है कि दशकों तक जो नहीं हुआ वो आज हो रहा है। यूजीसी कानून हो या प्रशासनिक सख्ती, सरकार का मानना है कि देश को भावनाओं से नहीं नियमों से चलाया जाता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि असली ताकत सिर्फ फैसले लेने में नहीं होती, असली ताकत होती है सबको साथ लेकर चलने में। जब एक पढ़ा लिखा सिस्टम के भीतर बैठा अफसर खुद को इतना असहाय महसूस करे कि उसे इस्तीफा देना पड़े, तो सवाल सरकार से भी बनते हैं। क्या संवाद की गुंजाइश खत्म हो रही है? क्या असहमति अब देशद्रोह जैसी दिखने लगी है? ब्राह्मणों के नरसंहार जैसे शब्द बेहद भारी हैं। ये शब्द डर पैदा करते हैं, बेचैनी फैलाते हैं। सरकार समर्थक कहते हैं कि ये अतिशयोक्ति है, राजनीति से प्रेरित बयानबाजी है। लेकिन समाजशास्त्र कहता है कि जब किसी वर्ग को बार बार निशाना बनाए जाने का एहसास होता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो प्रतिक्रिया देता है। और यही प्रतिक्रिया कभी इस्तीफे में दिखती है तो कभी आंदोलन में। ये भी सच है कि आज का भारत सिर्फ एक विचारधारा का नहीं है, ये परंपरा भी है, प्रगति भी। सवाल ये नहीं कि कौन सही है, सवाल ये है कि क्या दोनों के बीच संतुलन बना रह पा रहा है। पीसीएस अफसर का इस्तीफा इसी संतुलन के टूटने का संकेत देता है। वो कहता है कि उसे डर है अपने धर्म के लिए नहीं, बल्कि उस सोच के लिए जो सदियों से ज्ञान, तर्क और संवाद पर टिकी रही है। जितने प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं, उससे आपको समझ में आएगा सरकार इस समय अल्पमत में आ चुकी है, केंद्र और राज्य में। और ये दोनों जो है इस समय जो है न तो आप देखेंगे जनतंत्र है न गणतंत्र है, इस समय सिर्फ भ्रम की स्थिति बनी हुई है, भ्रमतंत्र है। ये जो बीजेपी का नाम है, ये पहले रही होगी कभी भारतीय जनता पार्टी, इस समय ये विदेशी जनता पार्टी बन चुकी है। तो अभी आपने क्या सोचा? अभी कुछ नहीं, अब जैसा जो है समाज डिसाइड करेगा, समाज की प्रतिक्रिया आने दीजिए। समाज के जो हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो ब्राह्मण एमपी एमएलए हैं, उनकी प्रतिक्रिया आने दीजिए। मेरा तो उनसे जो सवाल है, क्योंकि उनको जो है रहनुमा बनाकर हमारे जो समाज के लिए सोचना था, वो किसी भी जगह उन्होंने जो संसद में आप देखिए SC ST एक्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक पर्टिकुलर धारा को निरस्त किया कि पहले जांच होगी, फिर FIR के बाद जो है उसको अरेस्टिंग होगी। इस पर भी कोई भी ब्राह्मण MP MLA नहीं बोला। अब कितनी शर्मनाक बात है। जो प्रिंसिपल ऑफ जो नेचुरल जस्टिस होता है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम जो सिद्धांत होता है लॉ का, हियर द अदर पार्टी, आपने उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश के खिलाफ जाके आपने उसमें मतदान किया है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने कितने जिसपे फर्जी SC ST एक्ट की धारा लगती है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। 2-2, 3-3 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख लेकर समझौते किए जाते हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? कहां ले जा रहे हैं देश को? मोदी सरकार की ताकत उसके समर्थकों की संख्या में है, चुनावी जीत में है और वैश्विक मंच पर भारत की मौजूदगी में है। लेकिन लोकतंत्र की असली ताकत वहां होती है जहां सरकार आलोचना सुन सके और आलोचक डर के बिना बोल सके। अगर सिस्टम के भीतर बैठे लोग ही बोलने से डरने लगे तो फिर सवाल सिर्फ एक अफसर के इस्तीफे का नहीं रहता, सवाल लोकतांत्रिक सेहत का हो जाता है। ये स्क्रिप्ट किसी एक पक्ष का फैसला सुनाने के लिए नहीं है, आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए है। क्या ये इस्तीफा एक अतिवादी प्रतिक्रिया है या आने वाले समय का संकेत? क्या यूजीसी का कानून शिक्षा को मजबूत करेगा या सवाल पूछने की आजादी को सीमित करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम असहमति को दुश्मनी मानने लगे हैं? पीसीएस अफसर की कुर्सी खाली हो चुकी है, फाइलें आगे बढ़ जाएंगी, सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन जो सवाल उसने छोड़ दिए हैं वो आसानी से खाली नहीं होंगे, क्योंकि ये सवाल सत्ता से नहीं समाज से है। और इसका जवाब किसी एक पार्टी या एक नेता के पास नहीं, हम सबके पास है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।